नमस्कार, मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि तलाक क्यों हो रहा है, तलाक की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है। इस बार मैं इसका सलूशन बता रहा हूँ। यदि हमने तलाक रोकने हैं, क्योंकि हम दुनिया बदल रही है, यूरोपियन कल्चर हमारे यहाँ आ गया है। यूरोप में तलाक बड़े हाई रेट पे हो रहा है, वहाँ इसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते। और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। बहुत हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत वाला काम है, यूरोप में दिक्कत नहीं। इसलिए यदि हमें सुखी परिवार रखना है तो तलाक से बचना ही होगा। मुसलमान भी ये कहते हैं कि जिस जुबान पर, जिस घर में तलाक का शब्द आता है, वहाँ अल्लाह ताला रहते नहीं हैं, वहाँ अपना बसेरा नहीं करते। इसलिए माय डियर, तलाक से बचना चाहिए। अब वो कौन कौन सी कमियां हैं जो तलाक की ओर आगे ले जाती हैं। पहली, लड़के वालों का और लड़की वालों की इच्छाएं। लड़के वाले चाहते हैं कि दहेज ठीक ठाक मिले, बहू भी सुंदर हो, कहना भी माने, कमाऊ भी हो। इतनी सारी इच्छाएं जब हम पाल लेते हैं तो यहाँ पर कोई इच्छा कम रह जाती है, तो मैक्सिमम तलाक दहेज की वजह से ही। 50% से ज़्यादा तलाक दहेज की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ लड़की वाले हैं, वो भी सोचते हैं लड़का पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा कमाऊ हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, हमारा ध्यान रखने वाला हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट वाली तो हम बात ही नहीं होती। वो चाहता मैं ज़्यादा ले लूँ, वो चाहता मैं ज़्यादा ले लूँ। जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहने की आदत डालिए, क्योंकि यदि हम चीजों की तरफ ध्यान देंगे, वस्तुओं पे ध्यान देंगे, तो संबंधों पे ध्यान हम कम दे पाएंगे। दूसरी बात, मैं लड़कियों को समझाना चाहता हूं। हमारा अभी माइंडसेट यही है कि लड़कियां घर का काम देखती हैं, जबकि लड़कियां कमाने लगी हैं, हर तरह से सामर्थ्य है, परिवार को चला रही हैं, देश को चला रही हैं। परंतु फिर भी एक माइंडसेट है कि आदमी का काम औरत की सुरक्षा करना और औरत का काम घर देखना। एक चली आ रही हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा है, हम इसका आदर भी करते हैं। इसलिए हर लड़की को थोड़ा बहुत काम घर का करना ही चाहिए, परिवार का देखभाल करनी ही चाहिए। और क्योंकि पुरुष ना चाहते हुए भी लड़की की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए जो लड़कियां घर का काम थोड़ा बहुत नहीं करती, वहां पर तानेबाजी ज्यादा हो जाती है, लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है और लास्ट में तलाक हो जाता है। दूसरा, आज हमें तीसरा माइंडसेट को भी बदलना होगा। पतियों का माइंडसेट ये है लड़कों का कि हम ओवर पावर्ड हैं, हम सब कुछ करने वाले हैं। नहीं, कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है। परमात्मा ने ये संबंध इसलिए बनाया है पूरा करने के लिए। लड़की लड़के के बगैर अधूरी है, लड़का लड़की के बगैर अधूरा है। और यदि ये दोनों अपने आप को पूर्ण मान लेंगे तो फिर समाज में यदि शादियां ना हो तो 100 साल के बाद दुनिया पे कोई आदमी नजर नहीं आएगा। 100 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ये शादियों का सिलसिला चल रहा है, इसीलिए ही सब कुछ ये दुनियादारी चल रही है। बहुत ज्यादा तलाक इसलिए हो रहे हैं कि पैसे कम हैं या पैसे ज्यादा हैं। मेरे पास मैक्सिमम लड़कियों के केस जो रिकन्सिलेशन के लिए आए हैं, उसमें लड़कियां ये कहती हैं कि साहब पैसा कम है, ये मुझे 5 स्टार में ठहराता नहीं है, ये मुझे घुमाने नहीं ले जाता, मुझे विदेश की यात्रा नहीं करवाता। लड़के की मजबूरी होती है, वो भी घूमना चाहता है और पैसे की दिक्कत है। इतनी सारी इच्छाएं मत पाल के रखो कि परिवार ही टूट जाए। परिवार चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। घूमो, मैं ये नहीं कहता नहीं घूमो, परंतु इतना नहीं कि घूमने लायक ही ना रहो। आखिर में एक ही बात कहूंगा कि आजकल जो नकल मारने का रिवाज चल पड़ा ना,
कि मेरा दोस्त वहाँ गया है, मेरी सहेली वहाँ गई है, मैंने वहाँ जाना। नहीं, आप अपने समर्थ को देखो। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल उम्र हम मानते हैं। 25 साल पढ़ाई में लग गए, 25 साल शादी और बच्चों में लग गए, बाकी 25 साल सेटलमेंट में लग गए, और 25 साल जो है 75 से 100 साल तक। अब तो आदमी पकड़ ही कम पा रहे हैं, पर पकड़ भी कम पा, जितने पकड़ रहे हैं उनके जुम्मे बीमारियां आ जाती हैं, तंदुरुस्ती कम रह जाती है, इनकम सोर्स कम हो जाते हैं। इसलिए जो लिमिटेड पीरियड है उसको, अब तो एक बहुत बड़ी बात है, लोग पहले 50 साल पे मनाया करते थे गोल्डन जुबली, अब 40 से मनाने लग गए, क्यों कहते उम्र कम होगी। ऐसा कुछ नहीं, उम्र बढ़ेगी, परंतु आपको अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना पड़ेगा, समाज पे ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ एक ही बात पे रहिए, मियाँ बीवी, पति पत्नी, कि हम एक दूसरे के प्रेम के लिए बने हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, तभी तभी इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो जो मैरिज काउंसलर है उनसे संपर्क करो, मेरे से संपर्क करो। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका तलाक नहीं होगा और ना मैं तलाक होने दूंगा। यही मेरा आपको संदेश है। जय हिंद।